हेलो गाइस दोस्तों, आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 50 सामान्य ज्ञान के दोस्तों क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि मुदलियार आयोग किस विषय से संबंधित था। तो सही जवाब हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पर कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान की रिपोर्ट किस समिति पर आधारित की। तो सही जवाब है कैबिनेट मिशन। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले अगले सवाल पर। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सही जवाब हो जाएगा संविधान का स्वरूप। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संविधान का स्वरूप। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पर। केलकर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा राजकोषीय सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर रिपोर्ट किसने दी। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरे वेतन आयोग ने दी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि शाह आयोग का संबंध किससे है। तो सही जवाब हो जाएगा आपातकाल की जांच से है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पर। मंडल आयोग का जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है किस वर्ष लागू हुई। तो सही जवाब हो जाएगा 1990 में। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि कोठारी आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था। तो सही जवाब हो जाएगा शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राजा मनार समिति का संबंध किससे है। तो सही जवाब हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो सही जवाब हो जाएगा नरसिम्हन नरसिम्हा जो समिति थी उसने दिया। तो कौन सा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी। और चलते हैं अगले सवाल पर। पंचायती राज पर मुख्य रिपोर्ट किसकी थी। तो सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता की थी। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, बलवंत राय मेहता। अगला सवाल है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किस रिपोर्ट में सुझाई गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाई गई थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आयकर सुधार पर किस समिति की रिपोर्ट प्रसिद्ध है। तो सही जवाब हो जाएगा चलैया समिति। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चलैया समिति। अगला सवाल है आपका नीति आयोग का निर्माण किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा योजना आयोग मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पर। वर्मा समिति किस संदर्भ में बनाई गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा महिला सुरक्षा के संदर्भ में बनाई गई थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है सचर समिति किस विषय पर थी। तो सही जवाब हो जाएगा ये थी मुस्लिम सामाजिक स्थिति पे संबंधित में थी, विषय पर थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है अरुण सिंह समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा उद्योग नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है लीबर हन आयोग ने किसकी जांच की। तो सही जवाब हो जाएगा अयोध्या ढांचा की जांच की थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है अगला सवाल है कि संविधान समीक्षा आयोग 2000 का अध्यक्ष कौन था। तो सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति वेंकटचलैया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, न्यायमूर्ति वेंकटचलैया। और अगला सवाल है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किससे संबंधित थी। तो सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार से संबंधित थी। कौन सा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है कि नाथ पाई समिति किससे संबंधित थी। तो सही जवाब है विविध कर से संबंधित थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है ऊर्जा नीति की प्रमुख रिपोर्ट किस समिति ने दी। तो सही आंसर हो जाएगा मास करेनहास समिति ने दी। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है देसाई समिति किस विषय पर थी। तो सही जवाब हो जाएगा वित्त सुधार पर थी। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि जो फुल्का समिति है का संबंध किससे है। तो सही जवाब हो जाएगा 1984 दंग की जांच। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है आपका, के संथानम समिति किससे संबंधित थी? तो सही जवाब हो जाएगा भ्रष्टाचार निरोध से संबंधित थी, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, वांस ब्राउन समिति किस विषय पर बनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा स्थिरता के लिए बनाई गई थी, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, दो कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किस नीति से है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति से है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, नई शिक्षा नीति। और अगला सवाल है, मजूमदार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा किसानों की आय से संबंधित थी, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि अशोक मेहता समिति का मुख्य सुझाव क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा दो स्तरीय पंचायत सुझाव था, तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मंजुला पाटिल समिति किससे संबंधित थी? तो सही आंसर हो जाएगा महिला सुरक्षा से संबंधित थी, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक और फॉलो या सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमें दोस्तों एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा दोस्तों समय लगता है। उस पर सबसे पहले उसकी पीडीएफ बनाओ और उसके बाद दोस्तों उसको लाइव लेक्चर लो। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं या फिर जो क्रिएटर है वो समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब दोस्तों कर ही देना। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि कोसियारी समिति किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, गोपाल स्वामी समिति का संबंध किससे था? तो सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, निर्वाचन आयोग। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सही जवाब हो जाएगा मौद्रिक नीति से संबंधित थी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, वांचो समिति किस विषय पर बनाई गई थी? तो राइट आंसर जो होने वाला है वो है परोक्ष कर से विषय पर बनाई गई थी, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भूसड़ समिति किससे संबंधित थी? तो भूसड़ समिति जो थी चुनाव सुधार से संबंधित थी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, टंडन समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो राइट आंसर है विश्वविद्यालय प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित थी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, श्री कृष्ण समिति किस आंदोलन पर बनी थी? तो सही जवाब है जो है वो है मुंबई दंगे से बनी थी, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब, मुंबई दंगे के समय जो आंदोलन थे उस समय बनी थी। और अगला सवाल है, लॉजिक समिति किससे संबंधित है? तो लॉजिक समिति है विधि सुधार से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, माथुर समिति किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि देशमुख समिति किस विषय पर थी? तो सही जवाब हो जाएगा देशमुख समिति वित्तीय विकेंद्रीकरण के विषय पर थी, तो दोस्तों ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, पंचम रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो पंचम रिपोर्ट थी आदिवासी व्यवस्था सुधार से संबंधित थी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, रामास्वामी समिति किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो सही जवाब हो जाएगा किस कृषि बीमा से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वाडेकर समिति किस विषय पर थी? तो राइट आंसर जो होगा, सही जवाब जो होगा वो है संसदीय सुधार से जुड़ी हुई थी, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, जस्टिस पोंडी आयोग किससे संबंधित था? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सांप्रदायिक दंगे से संबंधित था, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, जस्टिस पोंडी आयोग किससे संबंधित था? तो राइट आंसर जो है सांप्रदायिक दंगे से, दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, दत्ता समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा गरीबी से संबंधित है। दत्ता समिति की बात की जाए रिपोर्ट की तो वो गरीबी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण समिति किस विषय से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा जल संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, झा समिति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय संघवाद से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एस आर हाशमी समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा रक्षा अनुसंधान से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों हमने कवर किए हैं पूरे दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, जो कि दोस्तों
आपकी हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हाल ही में दोस्तों चल रही है होमगार्ड की भर्ती। दोस्तों उसमें सिर्फ़ आपके पूरे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं ओनली सामान्य ज्ञान के। तो दोस्तों आप लोग के दोस्तों वो क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, यही दोस्तों कवर हो जाएँगे। यही सारे क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के कवर हो जाएँगे, क्योंकि दोस्तों हम जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक लेके चलते हैं, उसमें आपके लगभग 2-3 टॉपिक एक ही वीडियो में 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन में कवर कराते हैं। तो दोस्तों वैसे आज आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।